सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल और शेकाइना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं। आज हमारी पत्रिका नंबर 20 हम जारी रखेंगे। थोड़ा कुछ बताया था मैंने गई बार पत्रिका नंबर 20 पर 19 चालू था और आज का मनन करने का वचन है मलाकी 4:5। मलाकी 4:5। हर एक पत्रिका में हम एक मनन करने के लिए वचन देते हैं और आज का मनन का वचन है मलाकी 4:5। कहता है कि देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। ये मनन करने का वचन है। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा, है ना। ये प्रभु के प्रकाशित वाक्य में भी दिया गया है। प्रभु के यीशु के पुनरागमन के पहले क्या होने वाला है, कौन आने वाला है। और उससे पहले सारांश में मैं 19 का जो पत्रिका थी, 19वीं पत्रिका, उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि हम योना के बारे में पढ़ा। योना भविष्यद्वक्ता जो था उसके बारे में हम पढ़ रहे थे कि योना जो भविष्यद्वक्ता था वो अपने बुलावे से भाग रहा था और उसका एक कारण भी था कि वो एक गुस्से वाला व्यक्ति था। कड़वाहट थी उसके अंदर निनेवे के लोगों के प्रति, इसलिए वो नहीं आता था, है ना। इसलिए वो परमेश्वर के वचन को सुन नहीं पाता था। परमेश्वर के वचन के विरुद्ध और कहाँ पर चला गया। इस वक्त हम देख रहे हैं कि उसके अंदर एक कड़वाहट थी, कड़वाहट का जड़ था और अक्षमता थी। इसीलिए प्रभु ने उसे बार बार ताड़ना दी प्रभु ने उसे, है ना। इसलिए उसके बाद योना के वचन के बाद कहाँ भी उसका वर्णन नहीं किया गया है ना। तो उसकी समस्या थी कि वो कड़वाहट रखकर, है ना, उसको गुस्से का प्रॉब्लम था, कड़वाहट का प्रॉब्लम था और अक्षमता का समस्या थी। परमेश्वर के शब्द उसके पास थे लेकिन परमेश्वर का हृदय नहीं था। परमेश्वर के शब्द थे लेकिन परमेश्वर का हृदय नहीं था उसके पास। इसलिए क्या होता है बाद में कि वो कड़वाहट के वजह से अंत में वहाँ पर परमेश्वर से भी, पिता परमेश्वर से भी भिड़ता है और झगड़े करता है ना। अब आगे पढ़ेंगे और उसकी जो सेवकाई है ना, वो नाश हो सकती थी और परमेश्वर उसे बंद कर सकता था, लेकिन परमेश्वर की दया की वजह से, है ना, करुणा के वजह से उसे आगे ले चला प्रभु, है ना। तो इसलिए जो कोई भविष्यद्वक्ता बनना चाहते हैं उनके अंदर गुस्सा नहीं रहना चाहिए, कड़वाहट नहीं रहनी चाहिए और अक्षमता नहीं रहनी चाहिए, है ना। अभी हम चलते हैं पत्रिका नंबर 20 पर और कि सेवकाई की गलतियां, है ना। सेवकाई में बहुत सारी गलतियां होती है, हमसे भी होती है, लेकिन हमें सावधान रहना है एक भविष्यद्वक्ता होने के नाते और एक सेवक होने के भी नाते, है ना। सिर्फ भविष्यद्वक्ता के लिए नहीं है, अगर जो आप प्रभु के सेवक है, प्रभु के दास भी है, तो भी बहुत सारी ये गलतियां हैं जिसकी वजह से लोग निराश होते हैं और सामने वाला व्यक्ति निराश होते हैं। नंबर 1 है कि ये जो सेवकाई हम करते हैं ये खुद के लिए करते हैं या परमेश्वर के प्रेम के लिए करते हैं। मेरा मतलब है ये भविष्यद्वक्ता की सेवकाई है या परमेश्वर की सेवकाई में हमें देखना है कि किसकी महिमा हो रही है, परमेश्वर की महिमा हो रही है या वो व्यक्ति उसकी खुद की महिमा हो रही है। हमें बहुत सावधान रहना है। आजकल बहुत सारे भविष्यद्वक्ता है जो सेवकाई करते हैं, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं, प्रभु की ओर नहीं। तो हमें सावधान रहना है। तो हमें पूछना है अपने आप से कि यहाँ पर किसका मुनाफा हो रहा है, किसको प्रोत्साहित करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को या अपने आप को, है ना। तो या आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं या हम लोगों को यीशु मसीह की ओर आकर्षित करते हैं।
तो हमें बहुत ध्यान से सावधानी से देखना है। और कई बार भी मैंने बताया था, जो भी भविष्यद्वक्ता आते हैं हमें देखना है, परखना है कि ये पश्चाताप कितना सिखाते हैं और बाइबल कितना हाथ में लेके घूमते हैं और बाइबल से कितना पढ़ते हैं, या सिर्फ भविष्यवाणी करते रहते हैं, है ना। तो है ना, उसके इसके लिए कि कौन किसकी महिमा हो रही है, नंबर एक मुद्दा है किसकी महिमा हो रही है, हमारी महिमा या परमेश्वर की महिमा हो रही है। वो जो सेवकाई करते हैं, सच्ची भविष्यवाणी जो है वो परमेश्वर को जताता है और परमेश्वर की योजनाओं की ओर लेकर चलता है। तो एक व्यक्ति प्रोत्साहित होता है और परमेश्वर पर उसका विश्वास बढ़ता है। वो सच्चा सेवक जो है ना, वो कभी भी यीशु के बारे में गवाही देगा, यानी यीशु का नाम ऊपर करेगा, पवित्र आत्मा का नाम ऊपर करेगा, पिता परमेश्वर का नाम ऊपर करेगा। हमारा मकसद जो है सेवकाई में, भविष्यद्वक्ता की सेवकाई में, कि वो उस व्यक्ति को यीशु की ओर लेना है। उस व्यक्ति को अगर जो वो पीछे चला गया है या नीचे गिर गया है तो उसको यीशु की ओर बढ़ाना। यीशु की ओर बढ़ाना हमारी ओर बढ़ाना नहीं है। उनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जाना चाहिए, है ना। हमें निश्चिंत नहीं करना है लोगों को कि हम बड़े भविष्यद्वक्ता है ना, और बहुत बड़े बोलने वाले स्पीकर है। नहीं, हमें देखना है कि हमारा मकसद है कि हम लोगों को यीशु के नज़दीक लेकर जाए, कि सामने वाला व्यक्ति यीशु से और प्रेम करने लगे, सामने वाला व्यक्ति यीशु पर और विश्वास करने लगे और भी वचन पढ़ने लगे। हमारा मकसद ही ये है कि हम उनका यीशु की ओर बढ़ोतरी करें, है ना। और एक चीज़ है जहाँ पर हम इससे जान सकते हैं, एक परीक्षा है, दो तरह की परीक्षा है, कि अगर जो हम प्रोत्साहित करते हैं लोगों को या उनको निराशा में लेकर आते हैं, है ना। एक उदाहरण है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, कि परमेश्वर जानता है कि हम कठिन समस्याओं या घटनाओं से गुजर चुके हैं और वो चाहता है कि हमें चंगाई दे, उसकी अनुग्रह दे, है ना। वो चाहता है, वो आपसे प्रेम करता है और आप उसकी योजनाएं आपके जीवन में बताना चाहता है। तो ये हम लोगों के सामने जब बोलते हैं कि समझो किसी के बारे में हम भविष्यवाणी दे रहे हैं, क्या हम उसको ऐसे बताएंगे, या दूसरी बात उसको बताएंगे कि तुम्हारी शादी का प्रॉब्लम है, तुम्हारी समस्या है, तुम्हारे घर में बहुत झगड़ा हो रहा है, ये हम लोगों के सामने क्या बोल रहे हैं। तो हमें दो चीज़ें हैं, या हम बोलेंगे कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, कि वो जानता है कि आप एकदम कठिन समय से गुजरे हैं, हम ऐसे बोलेंगे, या सामने वाले को बोले आपको शादी का बहुत प्रॉब्लम है, आपके घर में झगड़े होते हैं आपके। तो क्या होता है, हम लोगों के सामने उनको निराश करते हैं। तो जब हम भविष्यवाणी देते हैं तो सामने वाले को या तो अकेले में जाके बात करो, या लोगों के सामने भविष्यवाणी मत दो तो कि आपका ये प्रॉब्लम है, आपका घर में झगड़ा होता है ना। ये गलत तरीका है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब आया तो वो प्रेम जताने आया। और पौलुस एक कोरिन्थियों में कहता है कि भविष्यवाणी का मकसद है उन्नति करना, सुधार करना, सांत्वना देना, है ना। नए नियम का मकसद है। पुराने नियम में जो भविष्यद्वक्ता थे बहुत तोड़ मोड़ जवाब देते थे राजाओं के सामने, लेकिन नए नियम में जब हम भविष्यवाणी करते हैं हमें ये याद रखना है कि सामने वाले के हृदय को ऊपर लाना है, सामने वाले को प्रोत्साहित करना है, उसको नीचा नहीं लाना है, उसको और निराश नहीं करना है। पहले से वो लोग अलग अलग समस्याओं में है। तो जब हम किसी से बात करते हैं, हम ये लोगों के सामने नहीं बोल सकते कि अरे तुम्हारे ये शादी का प्रॉब्लम है, तुम्हारे ये पीछे ऐसे हुआ था, गए साल ऐसे होता, इसने आपको मारा, उसने आपको मारा। ये हम लोगों के सामने नहीं बोल सकते, तो ये गलत होगा। हम ऐसे बोल सकते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आप कठिन समय से गुजरे हैं, वो परमेश्वर जानता है, और परमेश्वर के लिए है ना, आपके लिए बहुत अच्छी योजनाएं हैं, आपकी हानि के लिए नहीं, ऐसे बोल सकते हैं। ये सभा के सामने हम बोल रहे हैं, लेकिन एकांत में जाके आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं आपकी ये समस्या है। लेकिन लोगों के सामने जब हम बोलते हैं तो वो पहले से डर जाते हैं, अरे इतने लोगों के सामने मेरे बारे में क्या बोल रहा है, क्या बोल रही है। तो
ये हमें सावधान रहना है। हम जानते हैं कि सभी लोग ऐसा नहीं करते, कभी कभी अनजाने में ऐसे होता है। हम उत्सुकता से लोगों के सामने सब भूतकाल भविष्य का सब कुछ बता देते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, सामने वाला निराश होता है, वो प्रभु में आने के बजाय और दूर भाग जाएगा, क्योंकि वो कहता है अरे लोगों के सामने मेरी बेइज्जत क्यों कर रहा है। तो ऐसे ऐसे लोगों के विचार होंगे। तो इसलिए हमें सावधान रहना है कि नंबर एक, भविष्यवाणी करते समय हम किसकी महिमा कर रहे हैं, प्रभु की ओर कर रहे हैं या हमारी ओर आकर्षित करने के लिए। कभी कभी भविष्यद्वक्ता या दास सेवक ऐसे समझते हैं कि देखो मैंने ऐसी सी चीज़ें बताई, मैंने कितनी सारी चीज़ें बताई, है ना, अपने आप को ऊपर लाते हैं, है ना। कभी भी भविष्यवाणी या जब हम सेवकाई करते हैं तो हर वक्त हम घटे प्रभु बढ़े, हम घटे और प्रभु की ओर वो व्यक्ति जाना चाहिए, प्रभु यीशु की ओर नजीक जाना चाहिए, और भी वचन पढ़ने में प्रोत्साहित होना चाहिए हमारी बातें सुनने से, है ना। तो हम लोगों के सामने जब कुछ सेवकाई करते हैं, हमें सावधान रहना है कि किसके सामने क्या बोल रहे हैं। भले ही हमें पता है उसके परिवार में क्या हो रहा है, लेकिन 4 आदमी जब सामने है उसके सामने नहीं बोल सकते, क्योंकि वो व्यक्ति परिवार निराश हो जाएगा। बोलते लोगों के सामने मेरा सब भेद क्यों खोल रहे हैं। आमीन। तो अगर जो सबको बताना है कि हमें, है ना, प्रभु का ज्ञान है, ज्ञान का वचन आता है ना, तो इसमें क्या होता है, तो हम प्रेम से सेवकाई नहीं करते हैं, है ना। ये हमें याद रखना चाहिए, ये मैंने भी सीखा है अनुभव के साथ, कि जब हम प्रेम से सेवकाई करते हैं, भले ही कितने भी कुछ बुरा क्यों न हो, कुछ घटनाएं उनके जीवन में घटी हो, लेकिन जब हम प्रेम से उनको प्रोत्साहित करते हैं, सांत्वना देते हैं, उनकी बढ़ोतरी करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि हर एक भविष्यद्वक्ता का मकसद है कि वो सामने वाले के अंदर सोना है, एक अंदर सोना है, वो अंदर दबा हुआ है। ये हमें याद रखना है जब भी हम किसी से भविष्यवाणी, क्योंकि हमें उस सोना या उस वरदान को बाहर निकालना है। उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो दबी हुई हैं, लेकिन वो अपनी समस्याओं के वजह से, दुनिया की समस्या की वजह से अंदर दब गई हैं, और इसके वजह से वो लोग जो अंदर, उनके अंदर सोना पड़ा है, वो बाहर नहीं निकाल सकते। एक भविष्यद्वक्ता का काम है उनके अंदर के वरदानों को ऊपर लेकर आना। प्रभु ने सबको वरदान दिए हैं और प्रभु चाहता है कि सभी लोग उसकी सेवा करें। प्रभु चाहता है कि सभी लोग उनके स्वर्गीय चीज़ों के बारे में जानें, लेकिन वो सोने को बाहर निकालना हमारा कर्तव्य है, इस दासों का और भविष्यद्वक्ताओं का। उनको हमें ऊपर लाना है, नीचे नहीं गिराना है ना। तो नंबर 1 है कि जब हम भविष्यद्वक्ता सेवकाई करता है तो किसकी महिमा करता है, वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है क्या यीशु की ओर आकर्षित करता है। वो भविष्यद्वक्ता या कोई भी सेवक, वो हमें जांचना चाहिए सेवकाई के समय, यानी किसका सुधार हो रहा है, हमारा सुधार हो रहा है या जिसकी हम सेवकाई कर रहे हैं उसका सुधार होना चाहिए, है ना। बहुत से लोग कभी कभी इतनी सारी चीज़ें बोलते हैं, करते हैं कि लोग उस व्यक्ति की ओर आकर्षित हो जाते हैं और उनको ही भगवान बना देते हैं। नहीं नहीं, प्रभु का मकसद है कि हम सिर्फ मध्यस्थी वाले लोग हैं। हमारे ज़रिए लोग यीशु के पास जाने चाहिए, हमारे ज़रिए लोगों का विश्वास बढ़ना चाहिए, हमारे ज़रिए लोग और वचन पढ़ना चाहिए। तो हम सिर्फ माध्यम हैं, लेकिन प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा लोगों को उनकी ओर बढ़ाने के लिए, हमारी ओर आकर्षित करने के लिए नहीं। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे भविष्यद्वक्ता, आप देखेंगे ऐसे ऐसे चीज़ें बोलते हैं लेकिन अपनी ओर आकर्षित करते हैं, है ना। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन क्या होता है, इससे लोग उस व्यक्ति को मूर्ख बनाते हैं। उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति आया तो ही बैठेंगे सुनने के लिए, नहीं तो नहीं बैठेंगे। तो मतलब क्या है कि वो व्यक्ति को मूर्ख बना के रख दिया उसने, क्योंकि वो जो बोलता है वही सुनेंगे, है ना। और हमें, जैसे पहले मैंने बताया कि भविष्यद्वक्ता जब बोलते हैं, हमें देखना है कि वचन कितना पढ़ाते हैं, पश्चाताप कितना सिखाते हैं, यीशु के उद्धार के बारे में कितना बताते हैं, है ना। आजकल इतने सारे भविष्यद्वक्ता है, सभी लोग बोलते रहते हैं, भविष्यवाणी करते रहते हैं शुरू से अंत तक, लेकिन उसमें क्या लोग उन्नति पाते हैं उस भविष्यवाणी से, या वचन में से कुछ पढ़ाता है।
या उद्धार के बारे में पढ़ाता है, या यीशु किसके लिए आया था वो पढ़ाता है, और क्या लोगों को प्रोत्साहित करता है विश्वास में बढ़ाने के लिए, ये हमें ध्यान देना है। क्या हम ये सोचते हैं कि हाँ हमने बहुत अच्छा किया, आज हमने अच्छे अच्छे शब्द बोले और कितने सामर्थ्यपूर्वक शब्द हमने बोले, है ना, कितने सही प्रभु के ज्ञान के शब्द आए, और ये क्या होता है, अपने आप को हम ऊपर बढ़ा रहे हैं, है ना। हमारे मन में ये होना चाहिए कि लोग प्रभु यीशु की ओर जाए और उसके वचन और पढ़े और उसकी चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी ले। तो हमारा बर्ताव ये होना चाहिए कि सेवकाई के समय सिर्फ भविष्यद्वक्ता नहीं, और भी कोई भी जब यीशु की सेवकाई करते हैं कि परमेश्वर का नाम ऊंचा होना चाहिए और लोग पिता परमेश्वर की ओर जाने चाहिए, हमारी ओर नहीं, है ना। दूसरा मुद्दा है कि जब हम लोगों को बताते हैं कि भविष्यवाणी का मकसद है 1 कोरिन्थियों 14:1-3 कि उसको सुधारना, प्रोत्साहित करना और सांत्वना देना, ये भविष्यवाणी का मकसद है ना। यानी लोगों को बांधने के लिए है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए विश्वास में और परमेश्वर पिता परमेश्वर के संबंध में बढ़ने के लिए है ना। तो नए नियम के भविष्यद्वक्ताओं को देखो, ये सिद्धांत है। प्रेरित का 15:32 प्रेरित का 15:32 क्या कहता है, और यहूदा और सिलास ने, जो आप भी भविष्यद्वक्ता थे, बहुत बातों से भाइयों को उपदेश देकर स्थिर किया। देखो ये काम होना चाहिए हमारा, लोगों को, भाइयों को उपदेश देकर स्थिर रखना, कलीसिया में स्थिर रखना, विश्वास में मजबूत करना, ये काम है हमारा, है ना। उनको निराश करना नहीं है। तो यहूदा, जुडास और सिलास वो स्वयं भविष्यद्वक्ता थे, लेकिन क्या दिया है कि वो आप ही भविष्यद्वक्ता थे, बहुत बातों से भाइयों को उपदेश देकर स्थिर किया, यानी उनको प्रेरणा दी और उत्साहित दिया। तो हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि खुद का मकसद, यानी, लेकिन प्रभु का मकसद पूरा करना चाहिए, प्रभु का नाम ऊंचा होना चाहिए, है ना। तो बर्ताव हमारी सेवकाई क्या ना, कि हम लोगों को पिता परमेश्वर की ओर आकर्षित करें, हमारी ओर नहीं। हिब्रानियों 10:24 क्या कहता है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करे, है ना। इब्रानियों 10:25, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। अधिक क्या किया करो, प्रेम भले कामों के उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो, हाँ, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। देखो इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है, एतवार को सभाओं में, है ना, और एक दूसरे को समझाते रहे। तो ये सारी चीज़ें हमारी सेवकाई का काम है, भविष्यद्वक्ता का काम है, हर एक प्रभु यीशु के दास का काम है। अभी हम सभी लोगों के अंदर कोई ना कोई कमजोरी है, जैसे हम संघर्ष करते हैं, है ना। कोई भी सिद्ध नहीं है, परफेक्ट नहीं है ना। हम सब लोग कमजोर है कहीं ना कहीं, है ना। इसीलिए तो बहुत से लोग क्या समझते हैं, जब हम भविष्यवाणी करते हैं वो डर जाते हैं, अरे ये भविष्यद्वक्ता को मेरे बारे में सब कुछ पता है, ये सबके बारे में खोल देगा, बोल खोल देगा, है ना, ये मेरे कमजोरियों को जानता है। हाँ, तो हम भले ही देखते हैं उसे, लेकिन ये गलत है अगर जो हम ये लोगों के सामने बताएंगे, है ना। लोगों के सामने हमें, अभी जो किसी परिवार का प्रॉब्लम चलता है, या आपको भविष्यद्वक्ता आत्मा में प्रभु बताता है कि इस परिवार में ऐसे झगड़ा हो रहा है, इस परिवार में ऐसे हो रहा है, तो हम लोगों के सामने बताएंगे तो क्या होगा, वो जो परिवार है वो और भी निराश हो जाएगा। तो उनको अलग लेकर बता सकते हैं, उनके घर में बैठकर बता सकते हैं। तो नहीं तो क्या होता है, वो लोग और भी डर जाते हैं कि अरे ये मेरे बारे में सब कुछ लोगों के सामने बताने वाला है। तो एक भविष्यद्वक्ता का काम है कि लोगों को प्रेम से बताना, यानी लोगों के सामने उनका पर्दाफाश नहीं करना है। भले ही हम जानेंगे, आत्मा में प्रभु हमें बताएगा कि क्या समस्या है इस घर की, लेकिन वो लोगों के सामने बताना नहीं है। नहीं तो वो लोग और भी डर जाएंगे कि अरे ये मेरा भेद सब लोगों के सामने खोल रहा है। तो हम जब सेवकाई करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए, भविष्यद्वक्ता होने के नाते
पब्लिकली, यानी लोगों के सामने दूसरों का पर्दाफाश नहीं करना चाहिए कि है ना, इसके घर में ये समस्या थी, इसके पति पत्नी सही नहीं है, ये इससे झगड़ा कर रहे हैं बार बार, ये सब लोगों के सामने हमें बताना ज़रूरी नहीं है, नहीं तो वो लोग और भी निराश हो जाएंगे, अरे इनके सामने बताना क्या ज़रूरी। तो हमें भविष्यवाणी करनी है तो हमें सावधान रहना है, प्रभु को बुद्धि मांगनी है कि हमें प्रेम से उन व्यक्ति को प्रभु के पास कैसे लाए, विश्वास में कैसे बढ़ाए, है ना, और प्रोत्साहित कैसे करें। लोगों के सामने उनका पर्दाफाश नहीं करना है, नहीं तो सामने वाला और भी डर जाएगा, अरे ये भविष्यद्वक्ता तो अभी मेरे बारे में सब कुछ बताने वाला है लोगों को सामने, ऐसे करके वो आएगा ही नहीं। तो इसलिए बेहतर होगा कि जब हम भविष्यवाणी करते हैं या तो एकांत में लेकर उसे, अगर जो कुछ बुरी चीज़ है, या तो लोगों के सामने जब बताते हैं तो हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो जानता है आप कठिन समय से गुजर रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो लोगों को पता नहीं आप, लेकिन जो सामने वाला सुन रहा है उसे पता है क्या हो रहा है। इस पर हम आगे गौर करेंगे और भी। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति डर जाए भविष्यद्वक्ता के सामने, है ना, उल्टा परमेश्वर चाहता है कि लोग प्रभु की ओर और आए भविष्यद्वक्ता के द्वारा, है ना, सेवकों के द्वारा, ताकि पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम लोग जाने, है ना। तो एक भविष्यद्वक्ता का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि वो अपनी ओर लोग को आकर्षित करे और दूसरों को ऐसा किए कि वो लोग डर जाएंगे उनके सामने आने के लिए, है ना। लोग उनके सामने आने के लिए उत्सुक होने चाहिए, क्योंकि वो प्रेम से लोगों को यीशु के पास लेके चलता है। वो उनके सामने आने से डरना नहीं चाहिए, है ना, सेवका पाने। और एक मुद्दा है, जब हम भविष्यवाणी करते हैं एक सेवकाई में, मैनिपुलेट यानी गोलमाल, यानी लोगों के भावनाओं से हमें खेलना नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हमें प्रोत्साहित करे, हमारा बांध काम करे, है ना, लोगों के भावनाओं से खेलना नहीं है। अभी समझ लो किसी का कोई कमजोरी है, जब हम उनके ऊपर बात करते हैं तो उनको लोगों के सामने बताना नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया, है ना। उससे वजह से हम, है ना, यानी उसके अलावा हम उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनके जो मजबूत चीज़ें वो बता सकते हैं, उनकी कमज़ोरियों पर हम लोगों के सामने जोर मत डालना। जब भी अकेले में आप बात कर सकते हैं, है ना। तो हमें पिता परमेश्वर के जीवन लोगों में लाना है ना, और वो व्यक्ति को बांधना है, सांत्वना देना है ना, उनको वो सुधारना है। एक भविष्यद्वक्ता, और भविष्यद्वक्ता ही नहीं, एक सेवक का काम वही होना चाहिए कि एडिफाइड, मोटिवेटेड, यानी उसको सांत्वना का काम, सुधार और व्यक्ति को प्रोत्साहित देने का काम होना चाहिए। तो यही भविष्यद्वक्ता नए नियम का सिद्धांत ये है। पुराने नियम में भविष्यद्वक्ता तोड़ मोड़ राजा के साथ बात करते थे, आप देखेंगे, लेकिन नए नियम में प्रभु पौलुस कहता है कि मुख्य 1 कोरिन्थियों हम पढ़ रहे थे, 1 कोरिन्थियों 14:1-3, मकसद ही भविष्यवाणी ये है कि उनको सुधार करना, प्रोत्साहित करना और सांत्वना देना। ये नए नियम में देखकर चलना चाहिए, ताकि सामने वाले को हमें विश्वास में बढ़ाना है, वचन पढ़ने में बढ़ाना है और शांति लेकर आना है, निराश नहीं करना है। और एक मुद्दा है जो हम खुलासा करते हैं, है ना, खुलासा करते हैं तो किस हद तक हम दूसरों के बारे में खुलासा कर सकेंगे, है ना, किस हद तक हम दूसरों के बारे में सभा में बात कर सकते हैं, है ना। ऐसा समय आता है जब कभी हमें सभी चीजें आत्मा में प्रभु कहता है बोल दो सभा में, लेकिन सब चीजें बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? सामान्य रूप से हम सभा में बोल सकते हैं। कभी कभी हम सभा में हैं तो बहुत सारी चीजें प्रभु बताता है, लोगों के बारे में, परिवार के बारे में, अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सभा में हम उनके बारे में सब बताएं। सामान्य रूप से बताएं कि हमारा मकसद क्या है सेवकाई का, भविष्यद्वक्ता का, कि किसी को निराश नहीं करना, लेकिन उसको प्रभु में नजीक लेकर आना, ये याद रखना है। सुधार करना, प्रोत्साहित करना और उसको सांत्वना देना, ये भविष्यद्वक्ता का मकसद है नए नियम में, है ना। ये 1 कोरिन्थियों 14:1-3 हम पढ़ेंगे तो पौलुस बार बार यही कहता है
है ना, कि भविष्यवाणी से लोगों को प्रोत्साहित करें, उनको और ऊपर लेकर आए। यानी जो अंदर छुपी हुई चीज़ें हैं, इस संसारी पापों से जो दबी हुई है, उनको बाहर लेकर आए, है ना, पापों को बाहर निकाल कर। वो अंदर अच्छाई जो है, सभी व्यक्ति में अच्छाई है, लेकिन वो पापों की वजह से दब गई है, उसको बाहर निकालना है। वो कैसे बाहर निकालेंगे? जब उनसे दोस्ती करेंगे, आहिस्ते आहिस्ते उनको प्रार्थना करेंगे, सांत्वना देंगे, तभी वो उनको अच्छा लगता है। सांत्वना संगति में अच्छा लगने लगेगा और आहिस्ते आहिस्ते वो लोग खोलेंगे। तो हम किस हद तक लोगों के बारे में सभाओं में खुलासा कर सकते हैं? अब एक उदाहरण देते हैं। एक वक्त एक भविष्यद्वक्ता था, जो वो ताड़ना दे रहा था कि शारीरिक रूप से एक व्यक्ति एक छोटे लड़के को गलत काम कर रहा था, शारीरिक रूप से, है ना, सेक्सुअली अब्यूज जिसे कहते हैं। और तो उस भविष्यद्वक्ता को सभा में आ गया है कि ये जो व्यक्ति है, जवान लड़के से गलत काम कर रहा है। तो उसने कैसे बताया? उसने सभा में कैसे बताया? वो एकांत में मिलके भी उसे बता सकता था, लेकिन कभी कभी समय नहीं मिलता, भीड़ में, है ना, एकांत में नहीं मिलेगा। तो उसने कैसे बताया कि जो सोचते हैं कि परमेश्वर ने नहीं देखा, आपने कमरे में क्या किया, ये मत समझो कि परमेश्वर ने नहीं देखा है, परमेश्वर ने देखा है। लेकिन जो व्यक्ति, तो क्या होता है, जो व्यक्ति सुना, उसको समझ में आया प्रभु से बात कर रहा है, उसने नाम नहीं लिया किसी का कि कौन क्या कर रहा है। उसने क्या कहा? आप ये मत समझो कि अंधेरे में उस कमरे में आपने क्या किया, परमेश्वर ने नहीं देखा, परमेश्वर ने सब कुछ देखा है, आप पश्चाताप करो। तो ऐसे बोलेंगे तो लोगों को पता नहीं किसके बारे में बात कर रहा है। तो ऐसे हम सेवकाई कर सकते हैं जब बड़ी सभा में है, लेकिन एकांत में आप उनसे बोल सकते हैं या आप गलत कर रहे हैं। तो हमारी सेवकाई का मतलब क्या है कि वो व्यक्ति पश्चाताप करेगा, और वो उस व्यक्ति ने किया। वो भविष्यद्वक्ता ने सभा में बताया, तो वो व्यक्ति भविष्यद्वक्ता के पास स्वयं आया अकेले में, बोला सर हमने ऐसे ऐसे किया, अभी पश्चाताप किया उसने, और प्रभु के पास आया। तो अगर जो भविष्यद्वक्ता लोगों के सामने बोलता था, हे सो फलाना फलाना व्यक्ति प्रभु तुमसे बात करता है, तुम अकेले कमरे में ये किया, तो क्या होता है, लोगों के सामने वो निराश हो जाएगा, है ना। तो हमारा मकसद है कि लोगों को प्रोत्साहित करना, प्रभु में आने के लिए बढ़ाना, है ना, उनको प्रोत्साहित करना और यीशु की ओर आकर्षित करना। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि लोगों को निराश करना। तो उन्होंने ऐसे उदाहरण लिया। तो सामान्य सेटिंग में जब हम रहते हैं, बड़ी, अभी समझो लोग 150 ज़्यादा है, तो हम कभी कभी समय नहीं मिलेगा एकांत में सेवकाई करने का, तभी हम बोल सकते हैं परमेश्वर ने देखा है आपने कमरे में क्या किया है। तो क्या होता है, वो व्यक्ति जो सुन रहा है उसको पता है उसके बारे में, लेकिन लोगों को पता नहीं है। तो ऐसे हम सेवकाई करनी चाहिए कि लोग परमेश्वर के नज़दीक आए, पिता परमेश्वर यीशु के पास, लेकिन और साथ साथ बाजू वाला न जाने किसके पाप क्या है ना। अभी और एक उदाहरण है, एक व्यक्ति था, प्रभु उसे बार बार प्रोत्साहित करता था, है ना, उसका दिल प्रभु के पास था, परमेश्वर से बातें करता था, लेकिन बार बार एक ही पाप में फंसा हुआ रहता था, है ना, वही पाप में फंसा रहता था, और उसको पता था उसका पाप क्या था। तो एक भविष्यद्वक्ता को पता चला ये, तो भविष्यद्वक्ता, है ना, भविष्यद्वक्ता ने पहले उसे अच्छे तरह से प्रोत्साहित किया और बहुत कुछ कहा, है ना। तो लेकिन उसने कैसे बताया उसको? उसने ये नहीं बताया कि ये तुम्हारा पाप है, इससे बाहर आओ, प्रभु तुम्हें ऐसे से। उसने कहा कि आप, एक बड़ा पत्थर है आपके रास्ते के बीच में, एक बड़ा पत्थर है, और वो ऐसा लगता है असंभव है निकालने के लिए, है ना, लेकिन अकेला आपसे नहीं होगा, लेकिन प्रभु कहता है कि ये मैं पत्थर तुम्हारे रास्तों से निकालने वाला हूँ। तो देखो उसने कैसे बताया उसको, कि उसने नहीं बताया तुमने ये पाप किया है, उसने लोगों के सामने ये बताया कि एक व्यक्ति यहाँ पर है जिसका रास्ता है और बड़ा पत्थर अड़चन बीच में आ रहा है, और प्रभु उसे कह रहा है कि मैं वो पत्थर को निकाल रहा हूँ। यानी वो व्यक्ति को पता चला कि ये मेरे बारे में है। तो कभी कभी हम सभा में जब बात करते हैं, 4 लोगों के सामने बात करते हैं, तो हमें उस व्यक्ति को समझने लायक वचन
प्रभु से मांगना चाहिए, भले ही हम अंदर से जानते हैं उसका पाप क्या है ना। एकांत में मिला तो अलग बात है, लेकिन जब लोगों के सामने सभा में कभी कभी भविष्यवाणी आती है, हमें सभा में मिलता नहीं है समय, तो हम ऐसे सामान्य रूप से बात कर सकते हैं कि एक व्यक्ति यहाँ पर है जो भी बार बार एक पाप में फंसा है, और परमेश्वर कहता है बड़ा पत्थर है उसके सामने और रास्ते में, और वो उठाने की कोशिश करता है, अकेले से नहीं हो रहा है। प्रभु कह रहा है कि मैं उस पत्थर को निकालने वाला हूँ। यानी वो व्यक्ति जो सामने वाला है समझ जाता है कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु उसको निकालने वाला है, और तो क्या वो प्रोत्साहित होता है ना, और उसके जरिए वो प्रभु की ओर आता है, प्रभु की और नजदीक आता है ना, दूर नहीं भागता है। तो एक सेवक या प्रभु का सेवक या भविष्यद्वक्ता का कर्तव्य ये है कि लोगों को यीशु की ओर खींच लाए, इस तरह या उस तरह, है ना। हमें उसके पाप के बारे में मालूम होगा, लेकिन किस तरह उसको प्रभु के पास लाना है वो हमारी चिंता होनी चाहिए, है ना। उसको निराश करने के लिए नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम लोगों को या तो अपनी ओर खींचते हैं, है ना, ये बताते हुए अरे देखो मुझे पता चला इसके बारे में सब क्या था, या है ना, ऐसा अगर जो हमारा बर्ताव रहेगा तो ये घमंड है, और लोगों को हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बहुत सारे भविष्यद्वक्ता ऐसे हैं, बड़े बड़े, है ना, चीजें बोलते हैं, बड़े बड़े वचन बोलते हैं, नाम लेकर बोलते हैं, लोग क्या होता है वो लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, है ना। प्रभु की ओर आकर्षित नहीं होते, लेकिन लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। अरे ये भविष्यद्वक्ता सही है, ऐसे बोलता है, वैसे बोलता है, गाड़ी नंबर बोलता है, ये बोलता है। लेकिन सच्चा भविष्यद्वक्ता कभी भी उस व्यक्ति को प्रभु के पास लेकर आएगा, है ना, उस व्यक्ति को अपने पाप का एहसास दिलाएगा, लेकिन लोगों के सामने नहीं बताएगा, है ना। वो उसको या तो अकेले में लेकर बताएगा, या उसको ऐसे सामान्य रूप में बताएगा कि प्रभु तुम्हारे साथ है, जो भी अड़चन है प्रभु निकाल रहा है ना। ये दो उदाहरण मैंने इसीलिए बताए कि हम जब सेवकाई करते हैं तो लोगों के सामने कैसी करनी है और अकेले में कैसे करना है। तो लोगों के सामने जब भी हम बात करते हैं तो हमें सामान्य रूप से बताना है कि प्रभु मुझे शब्द दो, ये इसके बारे में मुझे भविष्यवाणी आई है प्रभु, लेकिन ये कैसे बताना है तू मुझे बताओ, है ना। तो प्रभु तुम्हें बुद्धि देगा, हमें बुद्धि देगा कि किस तरह उदाहरण दे के उसको एहसास दिलाना है कि वो पाप में है, पश्चाताप करो। अभी अगले का मुद्दा है, अभी देखो उसमें और एक उदाहरण था दाऊद का। दाऊद ने बत्सिबा के साथ, है ना, व्यभिचार किया, एक गलत बात थी। तो अभी उसको जो नबी नाथन था, आप पढ़ेंगे 2 शमूएल 11 का 27, आप घर में पढ़ सकते हैं। तो जो नाथन नबी था उसने सभा के सामने राजा दाऊद का कचरा नहीं किया, है ना। वो नाथन ने क्या किया, दाऊद के पास उसके कमरे में जाकर बताया उसे, है ना, कि ऐसा ऐसा एक व्यक्ति है ना, उन्होंने ऐसा ऐसा किया, उसके साथ क्या करना चाहिए। तो राजा दाऊद को भी उल्टे वो वचन द्वारा इस्तेमाल किया उसने। नाथन ने उससे पूछा ऐसा ऐसा व्यक्ति एक है जो उसके साथ ऐसे किया, और ऐसा व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो राजा दाऊद ने कहा ऐसे व्यक्ति को तो फांसी छोड़ना नहीं चाहिए। तो नाथन ने कहा तुम ही वो व्यक्ति हो। देखो कैसे उसने उसको डाला। तो नाथन ने प्रभु राजा दाऊद को घर में जाकर बताया कि तेरा पाप क्या है, तुमने क्या पाप किया है प्रभु के सामने। अब घर में पढ़िए, ये बहुत दिलचस्प है। 2 शमूएल 11:27, और दाऊद ने पश्चाताप किया और प्रभु ने उसे क्षमा किया। देखो, तो मकसद ये है था कि वो पश्चाताप करे और एहसास हो, है ना। दाऊद ने क्या किया, अपने उसके पति को सेना में आगे भेज दिया ताकि वो लड़ाई में मर जाए और वो उसकी पत्नी के साथ सोए। अब 2 शमूएल 11 पढ़िए। तो नाथन को प्रभु ने बात किया, उसको जाके बताओ कि क्या पाप किया, है ना। दूसरों के पत्नी को छीन लिया है, पति को मार के। तो नाथन ने उस दाऊद को घर में जाके बताया, उसने सभा के सामने कचरा नहीं किया दाऊद का। तो फिर दाऊद पश्चाताप किया, है ना। तो मैं 2 शमूएल 12 आप देखेंगे, दाऊद ने बहुत पश्चाताप किया, है? और फिर उसने कहा फिर तुम्हारा पुनर्स्थापन होगा, और प्रभु ने उसे प्रभु ने उसे क्षमा किया। अगला मुद्दा है कि ताड़ना देना, यानी सुधार देना, यानी किस तरह हम सेवकाई में रिब्यूक, ताड़ना दे सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। देखो 2 तिमोथी 3:16 क्या कहता है,
ऑल स्क्रिप्चर इज गॉड ब्रेथ एंड इज यूजफुल फॉर टीचिंग, रिब्यूकिंग, करेक्टिंग, ट्रेनिंग इन राइटियसनेस, है ना। यानी हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। 17, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो क्या उद्देश्य है पवित्र शास्त्र का? सिखाने के लिए, ताड़ना देने के लिए, सुधार के लिए, सभी के लिए। अब ये खास करके ये जो पंक्ति दी गई है ये पासबानों के लिए और प्रेरितों के लिए है, जब उनको ताड़ना देना होता है, जहाँ पर है ना वो लोगों को सभा संभालते हैं, है ना, लोगों को बड़े सभा संभालते हैं, पासबान, प्रेरित। तो ताड़ना और सुधार तो कभी कभी हल्का नहीं रहता है, बहुत मजबूत रहता है। तो यहाँ क्या क्या गया है, जब हम ताड़ना देते हैं, हम सामान्य लोग ताड़ना नहीं देना चाहिए, पासबान पर छोड़ना चाहिए, पासबान या प्रेरितों पर, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हमें जांचना नहीं है, बदला लेना मेरा काम है किसी को, लेकिन सुधारना, उनको ताड़ना देना जरूरी है। नए नियम में ताड़ना देना और सुधार देना ज़्यादा करके पासबान लोग और प्रेरित लोग करते हैं, भविष्यद्वक्ता नहीं करते। तो बहुत सारे भविष्यद्वक्ता ये समझते हैं ना कि अरे मैं इसे ताड़ना दूंगा, तुम ये करते हो, प्रभु का श्राप तुम पर आएगा। ये गलत बात है, क्योंकि नए नियम में एक भविष्यद्वक्ता या प्रभु का दास, उसका काम है लोगों को बांधना, सुधारना और प्रोत्साहित करना। ये याद रखना है हमें कि भविष्यवाणी का काम है। 1 कुरिन्थियों 14:3 मैं पढ़ता हूं, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। तो हमें समझना चाहिए, जब हम किसी को सेवकाई कर रहे हैं नए नियम में, तो हमें ये 3 चीज़ें ध्यान रखकर सेवकाई करनी है। भले कितना बड़ा भी पाप उसने किया हो, लेकिन हमें देखना है किस तरह उसको प्रभु के पास वापस लाना है, उसके पाप का एहसास दिला के, उसके साथ दोस्ती करके, ताकि उस व्यक्ति को ये एहसास हो जाए कि मैंने गलती की है, लेकिन प्रभु मुझे वापस लेगा, है ना। तो क्या कहते हैं, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें कहता है। तो 4 नंबर, जो अन्य भाषा में बातें करते हैं वह अपनी उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। तो क्या होता है, भविष्यवाणी में सबकी उन्नति होती है, कलीसिया की उन्नति होती है, सुधारने के लिए, उपदेश और शांति के लिए। तो ताड़ना देना और सुधार देना नए नियम में ज़्यादातर पासबान और प्रेरितों का काम है, पास्टर और अपोस्टल। यानी आप ताड़ना दे सकते हैं जो भी गलत काम किया है किसने, लेकिन एक भविष्यद्वक्ता, जहाँ तक मैं सोचता हूँ नए नियम में प्रॉफिट, उसका काम है उन्नति, उपदेश और शांति की बातें कहना। भविष्यद्वक्ता अगर जो तोड़ मोड़ करने लगा तो लोग प्रभु की ओर आने के बजाय घर में बैठ जाएंगे। तो प्रभु ने ऐसे नियम बनाए हैं कि हमें ताड़ना देना है, तो पासबान या प्रेरित, भविष्यद्वक्ता का काम है उसको ऊपर लाना, हर एक व्यक्ति को ऊपर लाना, बांध काम करना, है ना। वो क्या कहता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है 1 कुरिन्थियों 14:4 वह कलीसिया की उन्नति करता है। उसका मतलब भविष्यवाणी उन्नति के लिए होनी चाहिए। वो पाप में रहेगा, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, आपको प्रभु बुद्धि देगा किस तरह उसको उसे बाहर लाना, ताकि उसके अंदर का सोना, जैसे मैंने पहले भी बताया, अंदर का सोना जो छुपा हुआ है वो बाहर निकालना हमारा काम है ना। वो गड़ा हुआ अंदर पड़ गया है पापों के वजह से, है ना, और ऊपर सारे संसार की चीज़ें हैं, तो उसको बाहर निकाल के वो हमारा काम है, भविष्यद्वक्ता का काम है ना, ताकि वो कलीसिया में उन्नति पाए। उसको तोड़ना नहीं है, नीचा नहीं करना है। लेकिन पासबान और प्रेरित ये लोग ताड़ना और सुधार देते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि सभा में लोग कौन कैसे हैं, है ना। एक भविष्यद्वक्ता
वो नहीं करेगा, क्योंकि भविष्यद्वक्ता का काम है उनको ऊपर लाना। पासबानों का भी काम यही है, लेकिन पासबान लोग अपने सभा के लोगों को जानते हैं, तो कभी उनका हक है कि उनको सुधारना, क्योंकि पासबान लोग और प्रेरित लोग ज़्यादातर अपने क्षेत्र के रहते हैं। भविष्यद्वक्ता ज़रूरी नहीं है उसी कलीसिया में रहेगा, भविष्यद्वक्ता अलग अलग कलीसिया में घूमता रहता है ना। कलीसिया का भी भविष्यद्वक्ता होगा, लेकिन ज़्यादातर भविष्यद्वक्ता अलग अलग गाँवों में जाते हैं, सभाओं में जाते हैं, तो उनका काम नहीं है कि किसी को ताड़ना देना। ताड़ना या सुधार देना उस कलीसिया के पास्टर या प्रेरित जो भी है, क्योंकि वो वहीं के हैं, तो वो ज़्यादा जानते हैं उनके लोगों को, उनका बर्ताव कैसा है ना। वो भविष्यद्वक्ता नहीं जानेगा, क्योंकि वो बाहर से आया है ना, कि वो भविष्यद्वक्ता को उस वक्त प्रभु ने बात किया, लेकिन उसका अंदर का मामला पासबान और नहीं जानते हैं। तो हमें ये सब देखते हुए सेवकाई करनी है। लेकिन सारांश में कहा जाए कि हर एक सेवकाई प्रेम से ही करनी है, क्योंकि वचन दिया गया है कि हर एक चीज़ कलीसिया के उन्नति के लिए करनी चाहिए, है ना। लेकिन ऐसे समय भी रहता है कभी कभी, लेकिन ताड़ना देना ज़रूरी है, क्योंकि पौलुस ने जो जगह पर 2 व्यक्तियों को ताड़ना देकर कलीसिया से निकाल दिया, क्यों? ताकि वो जान जाए कि पश्चाताप क्या है ना। बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं कि हमें प्रेम से बोल रहे हैं और पाप करते रहते हैं, तो ताड़ना देना भी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग अलग अलग भावनाओं में, क्या कहते हैं, भावनाओं में कैद है, तो उसको बाहर निकालने के लिए कभी ताड़ना देना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो वो वहीं पर रहेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, पासबान प्रेरित जो सभा के अंदर ही रहते हैं उनको पता रहता है कि मेरा भेड़ किस तरह है ना। यीशु मसीह ने देखा ना कि भेड़ सब अपनी भेड़ों को लेकर, मैंने गई बार उदाहरण दिया था, वो जो भेड़ है अपने चरवाहा का सिटी बरोबर जानता है। वो कपड़ा नहीं देखता या उसने क्या पहना है नहीं देखता, लेकिन वो आवाज़ से पीछे चला आता है ना। भेड़ चरवाहा का आवाज़ सुनकर पीछे आता है। आप गांव में देखेंगे, है ना, उसकी काठी या उसका ये, है ना, पोशाक देखकर नहीं आता। तो इसलिए प्रभु यीशु ने उदाहरण दिया है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुनते हैं। तो क्या होता है, पासबान और ये बरोबर उनको मालूम है कि कौन क्या कर रहा है कलीसिया में, और उनको जानना चाहिए, क्योंकि तभी वो लोग सही तरह से ताड़ना दे सकते हैं। अभी क्या होता है, कभी बाजू वाले को समझेगा नहीं, बाजू वाला बोलेगा क्या ऐसा ताड़ना दे रहा है, लेकिन उस पासबान या उस प्रेरित को पता है कि किसको क्या करना चाहिए, नहीं तो वो सुधरेंगे नहीं। तो इसलिए याद दिया गया है कि भविष्यवाणी की सेवकाई उन्नति, उपदेश और शांति है, लेकिन ताड़ना देना पासबान और प्रेरित, है ना। बाकी सामान्य लोग ताड़ना न दे, क्योंकि उनका काम है लोगों को अंदर लाना, प्रभु में प्रोत्साहित करना। पासबान लोग ताड़ना इसलिए देते हैं क्योंकि वो जो भेड़ है, उनकी सभा प्रभु ने उन्हें दिया है, तो ताड़ना देना कभी ज़रूर पड़ता है, कभी एकदम गुस्से की ताड़ना, कभी प्रेम से ताड़ना, लेकिन देना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग नहीं तो प्रभु के सीमा से बाहर चले जाएंगे, है ना। या तो कभी कभी अपने संसार में इतने उलझे हुए रहते हैं कि बार बार वही पाप करते हैं, तो कभी कभी ताड़ना देना ज़रूरी पड़ता है। आमीन। तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, और ताड़ना और सुधार जो है नए नियम में लगातार दिया नहीं गया है, भविष्यवाणी के क्षेत्र में नहीं दिया गया है। हाँ, ये ज़्यादा करके प्रेरित और अगुवाओं के लिए जो कलीसिया बनाते हैं उनके लिए ही है ना, वो जो मैंने अभी बताया। हाँ। या तो हम घर कलीसिया होती है, हमारी घर कलीसियाओं में भी जो लीडर होते हैं वो ताड़ना देते हैं, क्योंकि उनको पता है उस व्यक्ति की आदत क्या है, उनको पता है वो क्या प्रॉब्लम है, वो गहराई में उनके बारे में, चरित्र के बारे में जानते हैं। तो ये देखते हुए सब हमें सेवकाई करनी है ना, किसे ताड़ना देना है, किसे नहीं देना है ना, किसे ज़रूरी है। लेकिन सामान्य रूप से सेवकाई में लोगों को उपदेश, उन्नति, सांत्वना देना ज़रूरी है कि लोग यीशु की ओर चले आए, है ना, यीशु से भागे नहीं। आगे न्याय मत करना, दूसरा मुद्दा, जज नॉट, या रोमियो का कहता है 14 का 13
क्योंकि न्याय देना प्रभु के काम, प्रभु के पास है, न्याय करना प्रभु का काम है ना। और पवित्र शास्त्र में हमारी अगुवाई करता है कि एक दूसरे का न्याय मत करो, लेकिन अपने आप का पहले न्याय करो, है ना। तो अगर जो हम भविष्यद्वक्ता है, तो बहुत सारे भविष्यद्वक्ता दूसरों का न्याय करते हैं, अरे तुम्हारा ऐसा होगा, तुमने ये नहीं किया ना, ऐसा होगा। वो हमारा हक नहीं है, या एक भविष्यद्वक्ता का हक नहीं है कि तुम उस पर न्याय करे। तुम्हारा काम है उसके पाप को दर्शाना, उसको पश्चाताप कराना और प्रभु के पास लेना। न्याय करना प्रभु का काम है ना। बहुत सारा वक्त होता है कि हमें कभी कभी ताड़ना देना पड़ता है ना। हम भले ही जानते हैं उनके बारे में, है ना। ऐसे हो सकता है कि हमारे दोस्त है जिन्होंने गलत निर्णय लिया है, हम जानते हैं ये गलत है ना। हम शायद हो सकता है कि उनसे ताड़ना न्याय कर सकते हैं, इन्होंने गलत किया है, इसका परिणाम बहुत गलत होने वाला है, लेकिन हम अच्छी तरह से उनको जाके बता सकते हैं, है ना, कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। भले ही हम जानते हैं उन्होंने कुछ गलत कदम उठाए हैं, हाँ, तो लेकिन न्याय करना प्रभु का काम है। हम उनको अच्छे से बता सकते हैं कि देखो आपने गलत निर्णय लिया है, इसका परिणाम ये हो सकता है। तो जब हम प्रेम से बताएंगे, प्रभु या तो कार्य करेगा उनके जीवन में, है ना, न्याय वही करेगा, या तो प्रभु ऐसे कुछ घटना घटाएगा उनके जीवन में, तो वो लोग वापस आएंगे कि आप सही थे, है ना, मैंने आपका सुना नहीं। तो न्याय करना हमारा काम नहीं है, प्रभु का काम है। हमारा काम है उनको सुधार देना प्रेम से, है ना। ये सब हमें देखना है कि संबंध कैसे प्रेम के साथ रखना है ना। ये नहीं कि उनको अलग करना है। तो अगर कोई गलत चीज़ करता है, हमें पता है इसने गलत किया है, हमारा काम है कि उनको उनकी गलती को बताना और परिणाम क्या होगा ये भी बताना, लेकिन उस पर न्याय करना, अगर जो तुमने ये किया प्रभु तुम्हें नहीं छोड़ने वाला है, प्रभु का श्राप तुम पर आएगा, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि बताना, देखो ये आप गलती किया है आपने, प्रभु का वचन ये कहता है, इसका परिणाम ये है, अभी आप उसके बारे में सोचो और प्रार्थना करो, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। हम वचन दे सकते हैं, क्योंकि वचन में सीधा दिया गया है, अगर जो आप ये करेंगे तो ये होने वाला है, ये तो हम वचन की ओर उनको आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन हम जांचेंगे नहीं, क्योंकि हम स्वयं पापी है ना। प्रभु ने हमें बचाया इतने सारे पापों से, तो हम कौन होते हैं दूसरों को जांचने वाले, है? कभी कभी अनजाने में हम जांचते हैं बहुत से लोगों को, है ना, ये गलती है। इसलिए रोज़ कभी कभी सोने से पहले हमें ये पश्चाताप करना चाहिए, प्रभु अगर जो मैंने किसी पर न्याय किया है, पश्चाताप करते हैं, किसी पर अनजाने में मैंने न्याय किया है ना। न्याय हमें नहीं करना चाहिए, न्याय प्रभु करता है। प्रभु कहता है बदला लेना मेरा काम है, लेकिन हम सुधार कर सकते हैं कि देखो बेटा ऐसे करेंगे तो प्रभु का वचन ऐसे बोलता है, अभी आप सोचो आपको क्या करना है, मेरा काम है आपको बोलना, ऐसे हम बोल सकते हैं। हालेलुया, है ना। तो प्रॉफिटिक भविष्यद्वक्ता में हम देखते हैं कभी कभी दूसरों की कमज़ोरी हम जानते हैं, है ना। उसका मतलब ये नहीं कि हम उस सारी कमज़ोरियों को बताकर लोगों के सामने ना उसका पर्दाफाश करना है। ये एक ख्रिस्ती या विश्वासी का काम नहीं है, एक सेवक का काम नहीं है। हमारा काम है उसको प्रभु में जोड़ने के लिए कोशिश करना, विश्वास में वापस आने के लिए कोशिश करना, है ना। उसके लिए कभी कभी हमें भी ताड़ना देंगे लोग, उसके लिए हमें भी, है ना, कुछ संघर्ष होता है, कभी कभी हम पर भी नाम रखा जाएगा अच्छे काम करने के लिए, करने दो, लेकिन हम प्रभु का काम करेंगे, न्याय नहीं करेंगे। क्योंकि प्रभु ने बताया बदला लेना मेरा काम है, न्याय मत करो, है ना। ये दिया गया है कि यहाँ पर 1 कोरिन्थियों 11:31, है ना। भविष्यद्वक्ता हो, अगर जो हम भविष्यद्वक्ता है, उसका मतलब ये नहीं मुझे न्याय करने का हक है कि अरे तुमने ऐसा किया है प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। ऐसे बहुत सारे भविष्यद्वक्ता बोलते हैं कि अरे आपने ये किया, अभी आप पर ये होने वाला है। हम कौन होते हैं उन पर ये आने वाला बोलने की। हम बता सकते हैं कि देखो ऐसे किया है ना, प्रभु का वचन ऐसे बोलता है, आप पश्चाताप करो और प्रभु से माफ़ी मांगो, ऐसे बोल सकते हैं। अगर हम ये नहीं बोल सकते कि अरे प्रभु आपने ऐसे किया ना, प्रभु आपके इस पर ऐसा ऐसा होने वाला है, वैसा ऐसा होने वाला है ना, आपके जीवन में कभी शांति नहीं रहेगी, ऐसा, तो हम नहीं बता सकते। ये हम बोल सकते हैं देखो वचन में ऐसा दिया है,
आप पश्चाताप करो और प्रभु से माफ़ी मांगो। हमें जैसे आपको पढ़ा रहे हैं तो ये प्रभु मुझे भी सिखा रहा है ना। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें, हम इतने सारी चीज़ें पढ़ते हैं, हमारे मन में आदि चीज़ें नहीं रहते, अनजाने में हम बहुत कुछ करते हैं। तो ये न्याय के क्षेत्र में हम रोज़ आदत होनी चाहिए पश्चाताप करने के लिए। प्रभु अगर जो मैंने आज किसी को गलत से न्याय कुछ बोला, न्याय किया, हम माफ़ी मांगते हैं, है ना। अभी कभी कभी पिता परमेश्वर अभी लोगों के बारे में हमें बताता है खाली प्रार्थना करने के लिए। ये मेरे साथ भी हुआ है। कभी कभी हम सोचते हैं अरे प्रभु सोचता है अरे इसको जाके कुछ बताना है, प्रभु इसलिए मुझे बताया। लेकिन नहीं, कभी कभी प्रभु आपको ऐसे व्यक्ति का चेहरा सामने लाएगा कि सिर्फ उसके लिए प्रार्थना करो। अगर जो प्रभु चाहता है कि आप उनसे बातें करें तो व्यक्ति प्रभु आपको सामने लेकर आएगा, है ना। ये होता है कभी बहुत सारे आत्मा में या सपनों में प्रभु कभी किसी का चेहरा बताएगा, या दफ्तर में या कभी ऐसे ही चेहरा बताएगा, तो तुरंत प्रार्थना करना शुरू करनी चाहिए। उस वक्त नहीं सोचना चाहिए अरे इसको मिलना चाहिए। प्रभु जानता है क्या है। अगर जो हमें कहना चाहिए प्रभु किसी के बारे में कुछ नकारात्मक तो मुझे बताया, ये पड़ोस का हो सकता है या कलीसिया में हो सकता है, तो पहले प्रार्थना करना शुरू करो कि प्रभु अगर जो ये ऐसे कर रहा है तो इसको प्रभु तो एहसास दिलाओ। और अगर जो आप चाहते हैं प्रभु कि ये मैं उससे बताऊं, तो ऐसी स्थिति पैदा करो कि वो मेरे सामने आए। हो सकता है ना हम कोई लोगों को जानते नहीं हैं कलीसिया में इतना गहराई से, और उसके बारे में प्रभु ने कुछ बताया, है ना, तो अभी उसको डायरेक्ट बता नहीं सकते। प्रार्थना करो, पहले प्रार्थना करो कि शायद हो सकता है प्रभु ने इसलिए बताया कि वो प्रार्थना करे, या दूसरा कोई जाके उसको बताए और वो पश्चाताप करे, है ना। कुछ नकारात्मक वो कर रहा है तो दूसरा कोई जाए। और अगर जो प्रभु चाहता है कि आप ही जाए, तो आप प्रार्थना करते वक्त ये बोलो, प्रभु मैं उससे ज़्यादा पहचानता नहीं हूँ, लेकिन अगर जो आप चाहते हैं तो मेरे सामने आने दो। ये मेरे साथ पड़ोस के साथ हुआ एक बार। मैं बार बार प्रभु, मुझे एक पड़ोसी है, उसके बारे में प्रभु बताता था। तो मैंने बोला प्रभु ये तो हमसे बात नहीं करता है, बिल्डिंग का दूसरा बिल्डिंग में है, कैसे बताएं, है ना। तो मैं प्रार्थना में रखा, प्रभु अगर तो आप चाहता है कि आपका वचन जाए तो वो मेरे सामने आने दो। तो ऐसा ही हुआ। 1-2 महीने गए तो वो व्यक्ति मेरे सामने ही खड़ा था और कुछ विषय के वजह से बात करने लगा था। देखो पहले कभी बात नहीं करता था मेरे से, तो मुझे जान लिया प्रभु आप चाहते हैं कि मैं इनको बताऊं। उस वक्त मैंने बताया उसको, है ना। तो मैं आत्मा में मैं संतुष्ट हो गया कि हाँ सही है, प्रभु ने प्रार्थना सुन ली। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, कभी कभी प्रभु आपको बताएगा, एक व्यक्ति के बारे में बार बार सोच आएगी, तो प्रार्थना करना शुरू करो। भले ही उस व्यक्ति को आप पहचानते नहीं हैं, दूर देश में है, होने दो। प्रभु जानता है क्या होने वाला है। समझो कोई अमेरिका में है, कोई इधर, तो उसको प्रार्थना करना शुरू करो। प्रभु आप चाहते हैं, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ पर, लेकिन अगर जो कुछ गलत है ना, घटना में है, गलत प्रॉब्लम में है, तो उसे प्रभु एहसास दिलाओ। अगर जो कोई पाप में है, प्रभु उसे बचाओ। प्रभु, हम प्रार्थना करना शुरू करेंगे। प्रभु कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर जो ऐसा है तो प्रार्थना करना शुरू करो, है ना। अगर जो कलीसिया में कोई व्यक्ति है तो तुरंत जाके ताड़ना मत दो। अगर जो कलीसिया में भी हो सकता है, आपको प्रभु ने कुछ बताया, तो पहले प्रार्थना करना शुरू करो। प्रभु आप चाहते हैं कि मैं इसको बताऊं कि या क्या गलती कर रहा है, तो कुछ ऐसी स्थिति पैदा करो जो मेरे साथ वो खुद बात करे। तो प्रभु खुद ब खुद उसको सामने लेकर आएगा। तो आप जानेंगे अब इसको ताड़ना देना है कि ये आप गलत कर रहे हैं, है ना। और अब ताड़ना देते भी हैं तो प्रेम से दो। ये बात याद हमें रखना है। जब भी हम रिब्यूक, करेक्शन, सुधार करते हैं, तो उस व्यक्ति को प्रभु के पास लाने के लिए करना है। हम उस व्यक्ति को निराश करने के लिए नहीं करना है। ये प्रिंसिपल, सिद्धांत शुरू से अंत तक याद रहना चाहिए। पिता परमेश्वर के घर में किसी को भी ताड़ना देते हैं, वो पाप कर रहा है, तो भी ऐसे बताओ वचन के द्वारा, जिसके द्वारा उसको एहसास हो कि उसने गलत किया है, और ऐसे प्रेम से बताओ जिसके द्वारा वो जाने कि प्रभु उससे प्रेम करता है पाप करने के बावजूद, और मेरे पापों को क्षमा करता है। इस तरह बताओ, तभी वो व्यक्ति फिर पुनर्स्थापित होगा।
इसलिए एक भविष्यद्वक्ता का काम ही वो है कि अंदर की चीज़ों को, गाड़ी हुई चीज़ों को बाहर निकालना एक व्यक्ति का। तो वो कैसे होता है? जब दोस्ती के द्वारा वो होता है, जब हम प्रेम से उनको ताड़ना देते हैं, वचन के द्वारा ताड़ना देते हैं, है ना। तो उस वक्त क्या होता है, अंदर के पाप जो गड़े हुए हैं वो सब बाहर आते हैं। गड़ी हुई चीज़ें है ना, उखाड़ते हैं हम, उखाड़ते उखाड़ कर सब चीज़ें बाहर, पश्चाताप हो जाता है। फिर जो उनके अंदर पड़ा है ना अच्छाई, वो सब बाहर आने लगती है, और तभी वो लोग प्रभु में फिर है ना आत्मिक रूप से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। यानी ज़्यादातर हम देखते हैं लोग जो है ना, वो संसार के पापों के वजह से, संगति के वजह से, गलत उसके वजह से उनकी अच्छाइयाँ नीचे दब जाती है, और उसके वजह से शैतान उनको ऊपर आने नहीं देता। तो हमारा काम है उन सारे पापों को उखाड़ना ऊपर से, और उनकी जो अच्छाई है ऊपर लेकर आना। और ये भविष्यद्वक्ता का काम है। और सिर्फ भविष्यद्वक्ता नहीं, हर एक सेवक का काम है जो प्रभु यीशु से प्रेम करता है। तो प्रभु कभी कभी हमें लोगों के बारे में बताएगा, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। आप प्रार्थना हर वक्त करो। अगर जो प्रभु चाहता है कि आपको मिले, तो वो व्यक्ति सामने आएगा, है ना। ये उन लोगों के लिए जहाँ पर हम लोग उस व्यक्ति से ज़्यादा जानते नहीं हैं, या आपका पड़ोस होगा, या दफ्तर में होगा, या रास्ते में जो डेली मिलता है। तो ऐसे वक्त क्या होता है, हम डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। तो हम प्रभु से करो, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, मुझे तो मिलाओ प्रभु से, मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन आप ही मिला दो। तो प्रभु कर सकता है, हमारे हाथ में नहीं है। प्रभु कुछ भी कर सकता है, क्योंकि प्रभु ने बताया है, तो वही समस्या का सॉल्यूशन भी बताएगा, उत्तर भी बताएगा, है ना। जैसे मैंने मेरा उदाहरण दिया, मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु मैं तो इससे जानता ही नहीं हूँ, एक बार भी बात नहीं किया है, अब बार बार उसके बारे में क्यों बताता। तो मैं प्रार्थना करने लगा, लेकिन स्वयं वो व्यक्ति 1-2 महीने के बाद सामने कुछ बिल्डिंग के क्षेत्र में टॉपिक हो रहा था, वहाँ स्वयं बात करने चालू किया। और जब बात करनी चालू किया तो मुझे मौका मिला। उस वक्त प्रभु आत्मा में आपको बताएगा क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। आमीन। तो परमेश्वर अगर जो भविष्यवाणी के रूप में हमें ताड़ना देता है, तो वो बांधने के लिए और उस व्यक्ति को प्रभु के पास लाने के लिए, है ना, और कोई कारण नहीं है। कभी भी हमें ध्यान रखना है कि किसी को, है ना, जैसे जज कोर्ट पे मारता है, वैसे हमें उस पर न्याय नहीं करना है। न्याय करना प्रभु का काम है। हम एक कर सकते हैं, प्रेम से बता सकते हैं, देखो ब्रदर सिस्टर, प्रभु का वचन ऐसे कहता है, इसका परिणाम ऐसे हैं। अभी आप प्रार्थना करो कि आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, मैं तो आपको सिर्फ वचन से बता सकता हूँ। तो क्या होगा, हमने अपना काम किया। अभी प्रभु का वचन उनको स्पर्श करेगा, प्रभु का वचन उनको अंदर से निश्चिंत कराएगा कि मैं यहाँ गलत हूँ या यहाँ सही हूँ, है ना। तो एक भविष्यद्वक्ता या तो एक सेवक जो प्रभु का है, उसका काम है एक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित नहीं करना, यीशु की ओर आकर्षित करना और पिता परमेश्वर की ओर आकर्षित करना। तो भविष्यद्वक्ता ही नहीं, लेकिन हर एक सेवक, है ना। और कितना हमें खुलासा करना है सभा के सामने, ये सब हमने पढ़ा, है ना। लोगों के सामने किसी के गहराई, परिवार की गहराई मत बताना भविष्यवाणी करते वक्त, है ना। अकेले में लेकर बताना, या तो वो गलत कुछ काम कर रहा है तो लोगों के सामने अगर जो बताना है, समझो आप गांव में गए और बाहर गांव गए, तो वहाँ आप पहचानते नहीं है किसको, लेकिन ऐसे गलत चीज़ प्रभु ने बताई तो आपको समय नहीं मिलेगा उस व्यक्ति को मिलने के लिए, लेकिन आप सभा में बता सकते हैं, प्रभु मुझे बता रहा है कि यहाँ पर ऐसा व्यक्ति है जिसके बहुत सारे अड़चने, बार बार कोशिश कर रहा है। तो वो व्यक्ति जो सुनने वाला है वो जान जाएगा, उनका नाम नहीं लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या होता है, हम भविष्यवाणी के ज़रिए उस व्यक्ति पर प्रभु का संदेश पहुंचाते हैं, अगर जो हम मिल नहीं सकते। लेकिन अगर जो हम मिल सकते हैं तो अकेले में हम प्रेम से ताड़ना दे सकते हैं कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, और प्रभु का वचन ये कहता है, आप सोचिए इसके बारे में, है ना, और प्रार्थना कीजिए, और उनके साथ हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो हम अंत करेंगे और यहाँ पर हम प्रार्थना करेंगे कि हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जब हम सेवकाई करते हैं प्रभु,
तो सबसे मुख्य मुद्दा हम याद रखें प्रभु कि 1 कोरिन्थियों 14 का 1 से 3 में प्रभु तूने कहा है कि तूने हमें किसी को न्याय करने के लिए नहीं बुलाया है प्रभु, ताड़ना देने के लिए बुलाया है, लेकिन प्रेम से प्रभु और उसको उन्नति के लिए, उपदेश के लिए और सांत्वना के लिए तूने हमें बुलाया है प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका वचन नए नियम में यीशु के द्वारा कहता है कि परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों की उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। ये पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह के प्रेम के वजह से प्रभु तू हमें सिखाता है प्रभु कि लोगों को किस तरह प्रभु तेरे राज्य में लाना, किस तरह बताना है कि तू इस दुनिया का सरकार है प्रभु। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जहाँ पर भी हम जाएंगे प्रभु, जहाँ पर भी हम सेवकाई करेंगे प्रभु, भविष्यवाणी की हो या आम सेवकाई हो प्रभु, हमें याद दिला प्रभु और अनुग्रह दे प्रभु कि हम लोगों की उन्नति, सांत्वना और लोगों को प्रोत्साहित करें प्रभु, ताकि उनके अंदर जो छुपा हुआ अच्छाई है, छुपी हुई अच्छाई है, उसको आपके प्रति पेश करें प्रभु, और वो लोग आपका आनंद पाए प्रभु, क्योंकि प्रभु आपका आनंद ही हमारी ताकत है प्रभु। वो आनंद और वो शांति ये दुनिया नहीं दे सकती प्रभु। जब हम सेवकाई करते हैं प्रभु, हमारे मुंह से वही वचन आए प्रभु जो आपके वचन में है प्रभु, ताकि वचन ही उनके शरीर, प्राण और आत्मा को चंगाई दे सके प्रभु। प्रभु हमारे शब्द किसी को शांति नहीं दे सकते प्रभु, लेकिन आपका वचन लोगों को शांति दे सकता है प्रभु। हमारे ज़रिए जो भी सेवकाई होगी प्रभु, उसमें आपका वचन प्रथम स्थान में हो प्रभु, क्योंकि आपका वचन आत्मा है और जीवन है प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हमें अनुग्रह दे और सामर्थ दे पवित्र आत्मा के द्वारा कि जब भी हम किसी की सेवकाई करते हैं या भविष्यवाणी करते हैं, हम उस व्यक्ति को तेरे नज़दीक लेकर आए प्रभु, और स्वर्गीय चीज़ों के बारे में बताए प्रभु, और उसके जीवन के मकसद के बारे में बताए प्रभु, और तेरा आनंद उस व्यक्ति में डाले प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।